भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के क यानी कि भाग 4 के ए में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मूल कर्तव्य शामिल है। मूल कर्तव्य किस में शामिल है? तो ये जो है भाग किस में है? तो ये भाग जो है 4 के क में है। अनुच्छेद कौन सा है? तो 51 का क है। कितने हैं इसकी कुल संख्या? शुरुआती में 10 थे 1976 में जब ये लागू हुआ था, और 2002 में जो है इसकी संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। अभी वर्तमान समय में 11 है। सिफारिश किसने किया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो है इसकी सिफारिश किया था। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। एक से क्या करना है? एक देश, एक संविधान, एक राष्ट्र ध्वज, इस सब का हमें सम्मान करना चाहिए। 2 से 2 पल के लिए भी हमें अपने दिल से ये भाव नहीं निकलना चाहिए कि देशभक्ति वाला जो भाव होता है। 3 से 3 चीजों का सम्मान करना चाहिए। कौन कौन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? तो वो है संप्रभुता, एकता और अखंडता। 4 से चल देना चाहिए। यदि देश आपको बुलाए, देश आपको आह्वान करे तो देश की सेवा के लिए चल देना चाहिए। 5 से पुरानी परंपराओं का त्याग कर देना चाहिए। 6 से छोटे और घिनौने काम नहीं करना चाहिए। 7 से सद्भावना रखना चाहिए नदी, प्राकृतिक चीजों और वन्य जीवों के प्रति। 8 से जो है अच्छे आदमी बनना चाहिए। मानववाद को अपनाना चाहिए। वैज्ञानिक तकनीकों को विकसित करना चाहिए। ज्ञानोपार्जन करना चाहिए। 9 से नुकसान नहीं करना चाहिए। सरकारी संपत्ति का यानी कि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए। 10 से 10 आदमी मिलकर सामाजिक कार्यों में हमें भाग लेना चाहिए। और 11 यानी 1 और 1 यानी कि एक बच्चे को क्या करना चाहिए? अभिभावक को शिक्षा का अवसर देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो ये 11 क्या है? मौलिक कर्तव्य है, जिसे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जो है भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। उस समय जो है महज 10 थे। बाद में जो है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और जोड़ दिया गया। वर्तमान समय में कुल 11 हैं। तो ट्रिक के माध्यम से ऑलरेडी हमने सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या कर लिया? क्लियर कर लिया। जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग विहार। तो आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में। तो मूल कर्तव्य से जुड़ी हुई जो है कुछ जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अभी के समय में यानी कि वर्तमान के समय में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मूल कर्तव्य वर्णित है। और अनुच्छेद की यदि बात करें तो महज एक अनुच्छेद जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है। और वो कौन सा अनुच्छेद है? वो है 51 का क। तो 51 का क जो है वो किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है। अच्छा देखिए कि मूल कर्तव्य पहले संविधान में नहीं था। मूल कर्तव्य पहले संविधान में नहीं था। इसे 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। किसकी समिति, कौन सी समिति थी जिसके सिफारिश पे मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये कौन थे? वो थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, एक व्यक्ति था सरदार स्वर्ण सिंह, और श्री स्वर्ण सिंह की समिति जो है उसी ने सिफारिश किया था। और उसके बाद जो है मूल कर्तव्य को भारत में लाया गया। ठीक है। अच्छा, मूल कर्तव्य को लाने के पीछे क्या कारण था? तो विनाशक और असंवैधानिक गतिविधि जो है इस पे नियंत्रण करने के लिए मूल कर्तव्यों को जो है संविधान में लाया गया। किसके लिए लाया गया? विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए। वर्तमान में इनकी संख्या कुल 11 है। वर्तमान में इनकी संख्या कुल कितनी है? 11 है। किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ठीक है। जब ये लागू हुआ था 1976 में तो इसकी संख्या महज 10 थी। और उसके बाद 2002 ईस्वी में 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है एक और उसमें ऐड कर दिया गया। तो कुल जो है मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। मूल कर्तव्य को अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो है किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। कहीं कहीं आपको सोवियत संघ जो है ऑप्शन में दे दिया जाएगा रूस के बदले, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। रूस को ही जो है ना 1922 में सोवियत संघ बनाया गया था। उसमें बहुत सारे देश को जो है सम्मिलित किया गया था। और धीरे धीरे कालांतर में जाके 1991 में जो है उसका विघटन हो गया। कुछ कुछ देश जैसे यूक्रेन वगैरह सब जो है उससे फिर अलग हो गए थे। ठीक है। तो इस तरह से जो है सोवियत संघ रूस का ही नाम था। तो इससे आपको याद रखना है कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। रूस ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सोवियत संघ आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए कितने हैं मूल कर्तव्य? ये 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। शुरुआती में 1976 में ये 10 थे। बाद में चल के ये कितने हो गए? 2002 में एक और ऐड कर दिया गया, 11 हो गए। मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिकों
का कर्तव्य होना चाहिए। क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए? कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों को, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान सबका जो है सम्मान करे। संविधान के पालन करना हमारा क्या है? मूल कर्तव्य है, ठीक है। और इसे, इसका निर्वहन हमें जो है करना चाहिए, स्वेच्छा से करना चाहिए। इस पे हमें कोई भी कानूनी दबाव नहीं बना सकता है। ये जो है इसके खिलाफ यदि हम इसको नहीं भी पालन करते हैं, ठीक है, या आदर्शों को नहीं मानते हैं, यदि हम अच्छे आदर्शों को नहीं मानते, कोई गेस्ट आपके यहाँ आ गया समझिए, आप उसे जो अच्छे से पैर छू के प्रणाम करते हैं तो इससे वो समझेगा कि बच्चा संस्कारी है। आ रहा है, आप उसको नहीं कुछ यदि भाव दे रहे हैं या उसके सामने जो है उदंडता कर रहे हैं, उच्छृंखल की तरह कर रहे हैं, तो भी उस पर क्या फर्क पड़ता है? वो समझेगा बच्चा अशिष्ट है, ठीक है। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इन तमाम 11 के 11 मूल कर्तव्यों को पालन करें, ठीक है। इसमें देखिए पहला क्या है कि संविधान के आदर्शों को माने, राष्ट्रीय ध्वज को माने, राष्ट्रीय गान का जो है आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में समाये। कुछ ऐसे जो है, जो भावना होती है, जो देशभक्ति से लेस है, किससे लेस है? देशभक्ति से लेस है। वैसे भावनाओं को जो है हमें क्या कहा जाता है? कि उसे हृदय में समाना चाहिए, उसके प्रति जो है हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। तीसरा कहता है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए उसकी, और अक्षुण्य बनाए रखना चाहिए। उस पर किसी भी तरह का आंच यदि आता है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? सदृढ़ होकर जो है लड़ना चाहिए। चौथा कहता है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। यदि कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि देश को आपकी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, तो वैसे समय में हमें क्या करना चाहिए? देश की सेवा के लिए कूच करना चाहिए, निकलना चाहिए। कहता है भारत के सभी लोग समरसता, सम्मान और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। कहता है कि आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए, आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए, एकजुट होकर हमें रहना चाहिए। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए तथा उन पुरानी प्रथाओं का त्याग कर देना चाहिए जो कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध में हो। पहले का जमाना था, ठीक है, राजा राम मोहन राय की यदि बात करें 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की थी। उस जमाने में क्या होता था? सती प्रथा एक चलती थी कि महिलाओं को क्या किया जाता? जबरन जला दिया जाता था। तो इस तरह की जो है पुरानी परंपराओं को जो है वैसे तो समय के साथ एबॉलिश कर दिया गया है, फिर भी कुछ यदि घिसी पिटी परंपरा है तो उसे हमें क्या करना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। हमें जो है अत्याधुनिक होकर समाज में जो है समरसता लानी चाहिए, यानी बराबरी की भावना से हमें चलनी चाहिए। छठा कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व हमें समझना चाहिए, उसे संरक्षित करना चाहिए। कोई भी छोटा या ओछा काम हमें नहीं करना चाहिए। हमारी सभ्यता संस्कृति को क्या करना चाहिए? बचाया जाना चाहिए। सातवां कहता है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, ये सभी चीज आते हैं, इसका संवर्धन करना चाहिए और सभी प्राणी के प्रति दया भाव रखना चाहिए। साथ में हम कहता है कि सद्भावना रखनी चाहिए, ठीक है। एक गाना है सोनू निगम का बहुत ही फेमस है, पंछी, नदियां और पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, ठीक है। सरहद तो इंसानों के लिए है, कुछ कुछ जीव जो है ये चीज नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि बहुत जो है ऐसे जीव होते हैं, पक्षी होते हैं जो कि दूर देशों से चल के जो है भारत आते हैं, और ऐसे में हम यदि उनके साथ यदि सद्भावना रखी नहीं रखे, उनको जो है मारने लगे तो बहुत सारे जीव क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। वैसे भी देखिए हम भारतीयों का जो है सौम्य स्वभाव होता है। हम लोग क्या करते हैं गर्मी के समय में जो है अपनी छत पे, अपने घरों पे क्या करते हैं कि पानी और थोड़ा सा अनाज का दाना रख देते हैं कि जो प्रवासी पक्षी दूर देशों से आते हैं उसका हम क्या करें? स्वागत करें, वो भूखे नहीं मरे, उसे पानी की प्यास यदि लगे तो वो हमारे छत पे आके क्या करें? अपनी प्यास बुझा सके। ये सी सद्भावना की भावना जो है, वसुधैव कुटुंबकम की जो है भावना भारतीयों में कूट कूट कर भरी हुई है। इसे जो है स्पष्ट रूप से हमारे मूल कर्तव्य में भी दर्शाया गया है। कहता है आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना लानी चाहिए। देखिए अपने आप में निरंतर जो है सतत प्रयास करना चाहिए अपनी स्किल्स को डेवलप करने का, अपने आप को सुधार करने का और वैज्ञानिक अत्याधुनिक चीज़ों को अपनाने का, नए नई चीज़ सीखने का, ठीक है। मानवतावाद से क्या तात्पर्य है? देखिए एक बहुत ही फेमस कोट है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है। तो यदि आप मनुष्य हैं तो आपके अंदर जो है मनुष्यता होनी चाहिए, मानववाद होना चाहिए। कि पशु की ये प्रवृत्ति है कि सिर्फ अपना अपना चर के पेट भर के जो है संतुष्ट हो जाता है। हम मानव है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज को लेके चलें और उसको जो है आगे बढ़ाएं। उसके बाद नौवां कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना करें, हिंसा से दूर रहें, ठीक है, नौ से नुकसान नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में हमें क्या करना चाहिए?
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में हमें सबका साथ देना चाहिए। उसके बाद है 11 कि यदि आप माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है शिक्षा का अवसर देना चाहिए। संरक्षक से तात्पर्य ये है कि यदि आप किसी बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट मतलब गोद लेते हैं, तो उसे आपको क्या करना चाहिए, शिक्षित बनाना चाहिए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करना चाहिए, शिक्षा का अवसर देना चाहिए, ठीक है। और यदि आप माता पिता हैं तो आपकी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक एक बच्चे को क्या करें, पढ़ाएं। तो जीके के जबरदस्त क्लास के लिए जो है YouTube पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंग विहार सम्राट सर आपको जो है ट्रिक के माध्यम से चुटकी में जो है बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कंपनी का बोर्ड लाइन नंबर है 8877555444। एक बार और रिपीट कर देते हैं 8877555544। ये हमारी कंपनी का बोर्ड लाइन नंबर है और इसे सेव कर लीजिए। जो भी डाउट हो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी तैयारी में जो है आपका अच्छा और उचित मार्गदर्शन हो पाएगा। तो सम्राट सर के जबरदस्त ट्रिक के साथ जो है एक बार फिर से जो है इस 11 के 11 मौलिक कर्तव्यों को जो है रिपीट करते हुए चलते हैं और देखिएगा आपको एकदम चुटकी में याद हो जाएगा। मजेदार ट्रिक के साथ जो है आपको बहुत ही आसानी से सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक से याद रखना है, एक राष्ट्र एक ध्वज एक संविधान। एक से एक राष्ट्र एक ध्वज एक संविधान, एक राष्ट्र एक ध्वज एक संविधान। क्लियर हो गया। एक से क्या है, एक राष्ट्र एक ध्वज एक संविधान, यानी कि एक राष्ट्र है जो कि अपना भारत देश है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। एक ध्वज है हमारा तिरंगा जो है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और एक संविधान है जिसके आदर्शों को हमें पालन करना चाहिए, मानना चाहिए। दो पल के लिए भी स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता के विचारों को ना भूलें। हमें अपने हृदय में समा के रखना चाहिए देशभक्ति की भावना को, स्वतंत्रता के विचारों को। कहता है 3 से 3 चीजों का विशेष ध्यान रखिए। क्या क्या? पहला भारत की प्रभुता, दूसरा भारत की एकता, तीसरा भारत की अखंडता। प्रभुता, एकता और अखंडता, ये 3 चीज जो है 3 में हो गया। तो 1 2 3 हमें याद हो गया। चलते हैं 4 पे। 4 में कहता है 4 से चल देना चाहिए। 4 से क्या करना चाहिए, चल देना चाहिए। कब? जब देश आपको बुलाए। देश में कभी ऐसी संकट आ जाए, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन यदि ऐसा हो कि देश को आपकी जरूरत है, सीमा पे आपको जो है तैनात किया जाएगा, आपको लड़ने का अवसर मिले, तो हमें क्या करना चाहिए, गर्व के साथ जो है अपने देश की रक्षा में अपने जो है सर्वोच्च बलिदान देने के लिए जो है तत्पर होना चाहिए। ये जो है सौभाग्य की बात है। कहता है कि 4 से चल देना चाहिए। 5 से पुरानी परंपराओं का त्याग करना चाहिए, यानी कि महिलाओं का जो है सम्मान करना चाहिए। पहले के जमाने में क्या होता था, सती प्रथा होती थी। आपको बताया कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए थे जिन्होंने किया था, तो वो किए थे राजा राम मोहन राय ने। तो उस समय में क्या होता था, बहुत सारी कुरीतियां थी, उसको क्या किया, समय के साथ साथ सुधार किया गया। और भी बहुत सारी कुरीतियां थी जो कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध था, तो उसे हटा के हमें क्या करना चाहिए, पुरानी परंपराओं को त्याग करके महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। 6 से कहता है कि छोटे और घिनौने काम नहीं करना चाहिए। देश की सभ्यता संस्कृति को समुचित रूप से जो है, देश की सभ्यता संस्कृति को जो हमें क्या करना चाहिए, गौरवशाली समृद्धि है हमारे देश की, तो इसे जो हमें बढ़ाना चाहिए और इसे जो है हमें घिनौने काम करके धूमिल नहीं करनी चाहिए। 7 से कहता है सद्भावना रखना चाहिए प्राकृतिक संपदा और पर्यावरण के प्रति। 7 से क्या करना चाहिए, सद्भावना रखनी चाहिए। किसके प्रति? प्राकृतिक, पर्यावरण और संपदा के प्रति, ठीक है। नेचुरल चीजें जितना भी रिसोर्सेस है, आपको भी बताए थे, पंछी, नदियां और पवन के झोंके। पंछी के प्रति, नदियों के प्रति, पवन के झोंके, यानी कि और सब क्लाइमेट के प्रति भी हमें क्या होना चाहिए, सद्भावना रखनी चाहिए। वन्य जीवों के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। कहता है 8 से अच्छा आदमी बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें कैसा आदमी बनना चाहिए, अच्छे आदमी बनना चाहिए, ठीक है। और अच्छे आदमी का पहचान क्या है कि आप में जो है मानववाद हो, लोगों के प्रति जो है करुणा की भाव हो, ठीक है। लोगों के प्रति दया भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। मानव धर्म को अपनाना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति का विकास करना चाहिए और ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। हमें कंटिन्यू जो है अपने आप को क्या करना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए और स्किल्स को जो है बढ़ाना चाहिए। 9 में कहता है 9 से नुकसान नहीं करना चाहिए। 9 से नुकसान नहीं करना चाहिए। किसका नुकसान नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए। जैसे कि देखिए सोलर लाइट लगाते हैं, बच्चा सब क्या करता है कि मार के जो है ढेला उसको फोड़ देता है, तो इस तरह से हमारा ही क्षति हो जाए ना। देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, ठीक है। रेलवे सब पे लिखा रहता है ना, देश की संपत्ति हमारी संपत्ति, रेलवे आपकी ही संपत्ति है। तो लोग क्या करने लगा कि पंखे सब खोल के अपना घर ले जाके तैयार होने लगा, ठीक है।
तो ये सब चीज़ नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आर्थिक रूप से हमारा देश क्या हो जाएगा, कमजोर होने लगेगा, बहुत सारी जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरा नहीं हो पाएगा। कहता है 10 से 10 आदमी मिल के सामाजिक कार्य में भाग लेना चाहिए। आप देखते हैं किसी के यहाँ शादी है, विवाह है, कोई उत्सव है, ठीक है, या कोई रंजिश ही है, तो ऐसे समय में जो है हम क्या करते हैं, 10 आदमी मिल के सामाजिक कार्य में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मदद करते हैं समाज की अवधारणा जो अरस्तु ने कही थी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसी में ये चीज स्पष्ट होता है कि सामाजिक प्राणी होने से मतलब क्या, हम समाज में मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 10 से 10 आदमी मिलकर सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। और 11 जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 ईस्वी में जोड़ा गया, 86 में संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें जो है क्या बोला गया, एक एक बच्चे को शिक्षा का अवसर देना चाहिए। देखिए, शिक्षा का अवसर यानी कि राइट टू एजुकेशन, ये अनुच्छेद 21 में है, ये भी आपको याद रखना है। और अवसर की समानता जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी बनता है, इसे भी आप याद रखें। कहता है सम्राट सर के जबरदस्त ट्रिक के साथ आपने मूल कर्तव्य को समझ लिया। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। एक से क्या करना है? एक देश, एक संविधान, एक राष्ट्र ध्वज, इस सब का हमें सम्मान करना चाहिए। 2 से 2 पल के लिए भी हमें अपने दिल से ये भाव नहीं निकलना चाहिए कि देशभक्ति वाला जो भाव होता है। 3 से 3 चीजों का सम्मान करना चाहिए। कौन कौन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? तो वो है संप्रभुता, एकता और अखंडता। 4 से चल देना चाहिए। यदि देश आपको बुलाए, देश आपको आह्वान करे तो देश की सेवा के लिए चल देना चाहिए। 5 से पुरानी परंपराओं का त्याग कर देना चाहिए। 6 से छोटे और घिनौने काम नहीं करना चाहिए। 7 से सद्भावना रखना चाहिए नदी, प्राकृतिक चीजों और वन्य जीवों के प्रति। 8 से जो है अच्छे आदमी बनना चाहिए, मानववाद को अपनाना चाहिए, वैज्ञानिक तकनीकों को विकसित करना चाहिए, ज्ञानोपार्जन करना चाहिए। 9 से नुकसान नहीं करना चाहिए, सरकारी संपत्ति का यानी कि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए। 10 से 10 आदमी मिलकर सामाजिक कार्यों में हमें भाग लेना चाहिए। और 11 यानी एक और एक, यानी कि एक एक बच्चे को क्या करना चाहिए? अभिभावक को शिक्षा का अवसर देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो ये 11 क्या है? मौलिक कर्तव्य है, जिसे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जो है भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। उस समय जो है 10 थे, बाद में जो है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और जोड़ दिया गया। वर्तमान समय में कुल 11 हैं। तो ट्रिक के माध्यम से ऑलरेडी हमने सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या कर लिया? क्लियर कर लिया। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल जो कर्तव्य है उसे शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया? किस देश से लिया गया? आपको बता दिए थे, रूस से लिया गया। रूस को ही पहले क्या कहा जाता था? सोवियत संघ कहा जाता था। कब से कहा जाता था? 1922 से। और 1991 में इसका विघटन हो गया, फिर से रूस ही बन गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति है जो कि नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? आपको बता दिए थे, तो स्वर्ण सिंह समिति है। कौन सी समिति है? स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? तो 1976 में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1976 में। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। ठीक है, कहता है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया? निर्धारित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत निर्धारित किया गया। 1976 में निर्धारित किया गया। उस समय कितने थे? कुल 10 थे। ठीक है, और जो एक 11वां बनाया गया, 11वां जोड़ा गया, वो कब जोड़ा गया? 2002 ईस्वी में जोड़ा गया। ठीक है, और कौन से संविधान संशोधन? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, और इसको जोड़ने के बाद जो है हर बच्चे को क्या किया गया? राइट टू एजुकेशन दिया गया। कहता है 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 आचार्य आदर्श को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजी में इसी को फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो मूल या मौलिक कर्तव्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 1976 में 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य का निर्धारण किया गया था? कितने मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया था? आपको ऑलरेडी जो है हम पहले ही बता दिए कि शुरुआती दोनों में यानी कि 42वें संविधान संशोधन के समय 1976 में जब लाया गया था तो कितना लाया गया था? तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य को लाया गया था। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है हम आपको इस वीडियो में बता दें कि
सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है उसमें 8 ही अनुशंसा किए थे। कितना अनुशंसा किए थे? 8 किए थे। 2 जो है संसद अपने हिसाब से जो है, जो उसको सही लगा, उचित लगा, 2 संसद ने ऐड किया। इस मिला के कुल मिला के 10 हो गया। लेकिन 11वां जो है वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत लगा। तो अभी वर्तमान में कुल 11 हैं। जब हुआ था उस समय कितना था? 10 था। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कहता है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो किस में जोड़ा गया भैया? तो आपको याद रखना है कि भाग 4 के क में जोड़ा गया। 4 के क में जोड़ा गया। और यदि अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। और कितना क्लाउज जोड़ा गया? 1 2 3 4 करके 11 टोटल जोड़ा गया। शुरुआती दिनों में यानी कि 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 जोड़ा गया था। और 2002 में जो है एक और जोड़ने के बाद इसकी संख्या अभी वर्तमान में कितनी हो गई है? इसकी संख्या वर्तमान में 11 हो गई है। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में जोड़े गई? तो 4 के क में जोड़ा गया। ठीक है, तो भाग 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? तो आपको पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले कि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के क में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के क में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4 यानी 51 के क में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? देखिए 2020 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? 2020 का। ठीक है, 2002 से पहले का क्वेश्चन रहता तो आंसर कितना हो जाता? 10 हो जाता। लेकिन 2002 में जो है 86वें संविधान संशोधन के तहत एक चीज और जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? कि अभिभावक की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि वो एक एक बच्चे को शिक्षा का अवसर दें। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को क्या किया जाए? शिक्षा का अवसर दिया जाए। ठीक है, तो ये जोड़ दिया गया, जिसके तहत जो है अब वर्तमान में 2020 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत सम्मिलित किया गया। कब किया गया? तो 1976 में किया गया। कब किया गया? 1976 में। किस किस समिति, कौन सी समिति थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे किया गया। क्लियर हो गया? शुरुआती दौर में कितने थे? 10 थे, बाद में एक और बढ़ के अभी वर्तमान समय में 11 है। कहता है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्मिलित करने का प्रयोजन क्या था? तो विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए इसे किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो ये भारत के नागरिकों के लिए है। ठीक है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी हम अपने देश का सम्मान करें। ठीक है, प्राउड टू बी एन इंडियन। कहता है कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामले में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है, नहीं, ये जो है इसमें दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने देश का सम्मान करें, अपने अभिभावक का सम्मान करें, शिक्षा और संस्कृति का सम्मान करें। ठीक है, इसमें दंड देने वाली कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रत्येक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य क्या बनता है? ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो बनता है उसमें 2-3 चीजें तो ये आपको याद ही रखना। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, सुधार, ये सभी तो आपको बता दिए थे किसमें है ये। तो ये जो है साथ में पढ़ाए थे ना, साथ में सद्भावना रखना चाहिए पर्यावरण और वन्य जीवों के प्रति। तो ये किस में आ जाएगा? 51 के क में आ जाएगा। उसी का तो क्लाउज है ना 7 नंबर ये। तो ये जो है मूल कर्तव्य में है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा है ऐसा? इसमें से ऑप्शन को पढ़ेंगे। संविधान का पालन करना मौलिक कर्तव्य है, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, जी हाँ ये भी मौलिक कर्तव्य है। आपको बताए थे 9 से नुकसान नहीं करना है, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय मौलिक कर्तव्य है? ठीक है, भारतीय मौलिक कर्तव्य इसमें से कौन सा है? कहते हैं निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है?
हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, वो महत्व देना, ये बिल्कुल है। कहता है कि बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देना, ये भी है। पालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण, ये जो है हमारा मूल कर्तव्य में नहीं आता है। ये भारतीय संविधान के भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ये किस में आता है? अनुच्छेद 50 में आता है, अनुच्छेद 50 में आता है। और भाग 4 DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ कौन सा आता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो होगा कौन सा नहीं आता है, क्योंकि ये इसमें से जो भी बाकी है वो सभी आते हैं। संस्कृति और समृद्धि को महत्व देना, ये भी आते हैं। बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना आते हैं। और जो है हमें धर्म और जो है जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये भी जो है मूल कर्तव्य में ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें से इसका राइट आंसर जो है 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो है क्वेश्चन मिसप्रिंट है, नहीं जो है आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम भाईचारे की भावना को उजागर करना मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, कहते हैं बिजनेस से रिलेटेड जो है चीजों को संरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आते हैं। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसको संरक्षित करना जो है सबकी जिम्मेदारी तो नहीं है। ठीक है, कोई आदमी अब जो है शराब बेच रहा है, अनैतिक चीज कर रहा है, भांग बेच रहा है, गलत सब काम कर रहा है ना, तो उसको संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है क्या? नहीं है जिम्मेदारी। अलग अलग बिजनेस होता है, अच्छा खराब सब तरह का बिजनेस होता है। कहता है वैज्ञानिक संस्कारों का विकास करना, ये जो है बिल्कुल है। ठीक है, भारत की समृद्ध विरासत का जो है रक्षा करना चाहिए, बिल्कुल है। ठीक है, सभी आपको 11 के 11 मौलिक कर्तव्य बताए, उसमें से ये सभी आ जाते हैं। और लेकिन ये उसमें से उद्यम जो है नहीं आते हैं, उद्यम मतलब कि बिजनेस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना जो है मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये है। हिंसा का परित्याग करना भी है। अखंडता और एकता को बनाए रखना भी मूल कर्तव्य है। ठीक है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? भारत के संविधान के अनुसार, ठीक है, राष्ट्र गान ध्वज की जो है सम्मान करना, ये मूल कर्तव्य है, पहले ही नंबर पे यही है। संवैधानिक प्रवृत्ति का विकास करना, ठीक है, ये भी जो है मूल कर्तव्य है। आपको बताया 8 से आदमी बनना, मानववाद को अपनाना, संवैधानिक पद्धति का विकास करना, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। ठीक है, 6 में लिखा हुआ छोटे और घिनौने काम नहीं करना, राष्ट्रीय संस्कृति सभ्यता का क्या करना, संरक्षण करना, ये सभी जो है क्या है, मूल कर्तव्य है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के में नागरिक को मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की है? इसमें कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, सारे ऑप्शन को देखिए एक एक करके और इसमें से बताइए कि कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहला है सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण, ये तो होगा। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, ये भी हो जाएगा। ठीक है, सद्भावना रखना चाहिए। वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना, ये रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, देखिए पूरा दुनिया में शक्ति बढ़े न घटे उससे हमको क्या मतलब है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य में जोड़ा गया? तो आपको बताया थे शुरुआती वीडियो के शुरू में ही कि किसको जोड़ा गया, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे को शिक्षा देने का अवसर प्रदान करें, ये जो है जोड़ा गया 11वां मूल कर्तव्य के रूप में। कब जोड़ा गया? 2002 ईस्वी में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन? तो ये 86वें संविधान संशोधन। और इसी के तहत जो है राइट टू एजुकेशन को जो है ना अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया। और देखिए एक चीज और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अवसर की समानता किस में है, तो वो अनुच्छेद 16 में है। कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के क यानी कि भाग 4 के ए में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य शामिल है। मूल कर्तव्य किस में शामिल है? तो ये जो है भाग किस में है,
तो ये भाग जो है 4 के क में है। अनुच्छेद कौन सा है? तो 51 का क है। कितने हैं इसकी कुल संख्या? शुरुआती में 10 थे 1976 में जब ये लागू हुआ था, और 2002 में जो है इसकी संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। अभी वर्तमान समय में 11 है। सिफारिश किसने किया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो है इसकी सिफारिश किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो 51 के क में है। तो ये तो ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर लिए, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। 51 के क में है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? देश की सुरक्षा करना, ये शामिल है। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा करना, ये भी शामिल है। सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना व हिंसा का परित्याग करना, ये भी सुरक्षित है। सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थन करना, ठीक है, राजनीतिक दल जो होते हैं उसका समर्थन करना, ये नहीं है मूल कर्तव्य। ठीक है। हो सकता है आप अभी के जो सत्तारूढ़ पार्टी हो अच्छा काम करे नहीं करे, ठीक है, या अच्छा काम करे आप उसे फेवर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी ये जो है अपनी सूझबूझ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? कब समाविष्ट किए गए? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है इसे समाविष्ट किया गया। कहता है वर्तमान में संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में कुल 11 हैं। वर्तमान में कुल कितने हैं? 11 हैं। ठीक है। पहले 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है कितने लाए गए थे? 10 लाए गए थे। पहला कौन सा था? तो एक से एक चीज का जो है सम्मान करना है। क्या उसमें आता? एक संविधान, एक राष्ट्र और एक राष्ट्रीय ध्वज, उसका सम्मान करना है। 2 में क्या था? कि 2 पल के लिए भी देशभक्ति की भावना को दिल से नहीं निकालना है, सजो के रखना है। 3 में क्या था? 3 चीजों का जो है विशेष ध्यान रखना है, संप्रभुता, एकता और अखंडता। 4 से चल देना है देश यदि बुलाए देश की सेवा में। 5 में क्या है? पुरानी परंपरा का त्याग कर देना है, स्त्री का सम्मान करना है। 6 में क्या है? छोटे और घिनौने काम नहीं करना, देश की सभ्यता संस्कृति को बचाए रखना है, संरक्षित करना है। 7 में क्या है? सद्भावना रखना है प्राकृतिक जीवों और वन्य जीवों के प्रति। और 8 में क्या है? कि अच्छे आदमी बनना है, अच्छे नागरिक बनना है हमें, ठीक है, और हमें वैज्ञानिक पद्धति का क्या करना है? सम्मान करना है, ज्ञान का अर्जन करना है। 9 में क्या है? नुकसान नहीं करना है सार्वजनिक संपत्ति का। 10 में है 10 आदमी मिलकर सामाजिक कार्यों में भाग लेना है। 11 में क्या है? एक बच्चे को अभिभावक पढ़ाए, ठीक है, शिक्षा का अवसर दे। भारतीय संविधान के भाग 4 के क और 51 के ए में मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। कितना किया गया? तो अभी 2002 में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ने के बाद पहले 10 थे, एक जोड़ गया 11 हो गया, तभी वर्तमान समय कितने हो गए? 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? अब तो आपको भी याद हो गया होगा, ठीक है, तो आप इसे आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो आप इसे आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो चलिए हम आपके लिए जो है क्या करते हैं कि एक छोटा सा टाइमर लगा देते हैं, और टाइमर में टाइम सेट कर देते हैं। कितने सेकेंड का? टाइमर में टाइम सेट कर देते हैं हम आपके लिए, कुछ एक सेकेंड का टाइम सेट कर देते हैं, 10 सेकेंड का टाइम सेट कर देते हैं। तो चलिए अब आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और कब जोड़ा गया, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 है, 43वें संविधान संशोधन है, 44वें, 45वें है। तो ठीक है, चलिए आपका टाइम समाप्त हो रहा है। अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप आसानी से बता पा रहे होंगे कि 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया था? इसे जोड़ा गया था। किस समिति के सिफारिश पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पे, ठीक है। और उस समय कितनी थी संख्या इसकी संख्या 10 थी। 11वां कब जोड़ा गया? तो 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो यदि आप पहली बार अंग विहार पे आए हैं तो अंग विहार को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है बुल होगा, ठीक है। कंपनी का बोर्ड लाइन नंबर जो है 8877555444 है। कोई भी तरह का डाउट रह जाता है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, डायरेक्ट आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। हम जो है कोशिश करेंगे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन का जो है जवाब देने का, या अगली वीडियो में उसे हम शामिल करने का कोशिश करेंगे। कंपनी का बोर्ड लाइन नंबर जो है वो तो आपको पता ही है 8877555444। सारे सोशल मीडिया हैंडल जो है वो अंग बिहार के नाम से है। हमारा पर्सनल आईडी है samrat@angbihar.com। आप हमसे यदि पर्सनल जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हम जो है कोशिश करेंगे आपके मैक्सिमम
क्वेश्चन का जो है जवाब देने का, या अगली वीडियो में उसे हम शामिल करने का कोशिश करेंगे। कंपनी का बोर्ड लाइन नंबर जो है वो तो आपको पता ही है, 8877555444। सारे सोशल मीडिया हैंडल जो है वो अंग बिहार के नाम से है। हमारा पर्सनल आईडी है samrat@angbihar.com। आप हमसे यदि पर्सनल जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे भी पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो जो है यहीं समाप्त होता है। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।